किया करते थे। घर में धन ऐश्वर्य वैभव सभी कुछ, अगर किसी बात की कमी थी तो राजन के यहाँ किसी संतान की उत्पत्ति नहीं थी, जिस कारण राजन बड़ा दुखी रहा करते थे। रानी से दुख देखा ना गया, कहने लगी क्यों ना हम गुरु आश्रम चले, गुरु जी से अपने दुख का निवारण पूछें। रानी के बताए रास्ते पर चल करके राजन गुरु आश्रम आते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, गुरुदेव का आशीष लिया। कहो राजन कैसे आए हो? ऋषिवर गुरुवर सभी कुछ है मेरा, सभी कुछ दिया हुआ है भगवान ने मुझे, अगर नहीं है तो घर में कोई संतान नहीं है जो उस राजपाट को भोग सके, जिस कारण हम बहुत दुखी हैं। गुरुदेव कहने लगे राजन तुम्हारे पूर्वजों द्वारा जो माँ के नाम के अनुष्ठान हुआ करते थे वो कुछ समय से बंद हो चुके हैं। आप जाइए पूर्वजों के मंदिर में माँ के नाम के अनुष्ठान कीजिए, भगवती आपके ऊपर कृपा अवश्य करेगी। वो सच्चे दरबार की फूल काय के लिए, अच्छा कथा के लिए जय होने से। और देखो हो सकता है आपकी बातों के चक्कर में आकर के कथा कहीं छूट भी जाए, भूल भी जाऊं, तो जिससे भी पूछूं आपको बतानी है कथा कहां पर चल रही है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो मुझे भी याद आ जाएगा, ऊपर से मालूम पड़ जाएगा कि कौन सुन रहा है कौन नहीं। भगवती आपके ऊपर कृपा अवश्य करेगी। राजा ने ऐसा ही किया, पूर्वजों के मंदिर खुलवा करके माँ के नाम के जागरण कीर्तन भजन भंडारे किए। माँ ने मन्नत पूरी की और रानी समय बीतते हुए गर्भवती हो गई। समय बीता भक्तों, रानी ने एक सुंदर से कन्या को जन्म दिया। राजा ने आदेश दिया मंत्रियों को जाओ प्रातः कालीन बेला में ज्योतिष आचार्यों को बुलाकर के पुरोहितों को बुलाकर के इस कन्या के नक्षत्र दिखाओ, मैं जानना चाहता हूँ ये किस भाग्य को लेकर के आई है, इसका क्या नाम होगा। मंत्रियों ने ऐसा ही किया, ज्योतिष आचार्यों को बुलाया गया, पांचांग खोला गया और उसमें नक्षत्र देखे गए। ज्योतिष आचार्य ने कहा राजन ये जो तुम्हारे यहाँ कन्या उत्पन्न हुई है ये बड़ी ही भाग्यशाली है, माँ के नाम की संतनी है, माँ के नाम की भक्तनी है, जब तक आपके राज्य में रहेगी धन्य धान्य की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और इस कन्या ने तारों भरी छांव में जन्म लिया है, हम इसलिए इसका नाम तारा रखते हैं। क्या रखते हैं? जोर से बोलो, सच्चे दरबार की रहे। जोर से बोलो, अरे सच्चे दरबार की रहे। जोर से बोलो, सच्चे दरबार की। बोलना क्या बोल कर रहे हैं? आओ सच्चे दरबार की। ये हंसी वाली बात नहीं है, इससे थोड़ा ध्यान सही रहता है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है इस समय किसी को नींद पूरी रात चाहे ना आई हो, लेकिन इस समय आपने आप ही श्री राम के चरणों में कही भगवान मेरे पति परमेश्वर का तो जय सिया राम हो गया, अब मेरा क्या होगा। प्रभु श्री राम ने कहा इंद्रा तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, जो कथा में बैठ करके मेरी कथा ना सुन रहा हो, जिस घर में मेरे नाम के भजन ना होते हो, जाकर के तुम वहां वास कर लेना, उनकी आंखों में बैठ जाना। इसलिए जिसका भी ध्यान कथा में नहीं होगा उसको नींद। जय माता दी। सच्चे दरबार की, दरबार की एक बार हाथ उठा के बोलो सच्चे दरबार की। उस कन्या का नाम रखवा दिया गया तारा। समय बीतता है, समय बीतने के बाद रानी फिर गर्भवती होती है और इस बार एक ऐसी कन्या को जन्म दिया जिसको देख करके रानी खुद भयभीत हो गई। देखने में एकदम काली कलूटी करू, भयभीत होने के कारण राजन ने आदेश दिया ज्योतिष आचार्य को बुलवाया जाए, मैं जानना चाहता हूं ये कन्या जो मेरे यहाँ ऐसी उत्पन्न हुई है क्यों हुई है। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। प्रातः कालीन बेला हुई, ज्योतिष आचार्य पुरोहितों को बुलाया गया, पंचांग खोला गया और देखे गए नक्षत्र। अब बोलते हैं क्या कि महाराज ये एक श्रापित कन्या है, जब तक आपके राज्य में रहेगी सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, महामारी बीमारी फैलेगी। एक काम कीजिए इस कन्या का वध कर दीजिए। इतने ही क्षण में गुरुदेव महाराज ने रोक दिया, कहने लगे कन्या को मारना महा पाप है। गुरुवर ऐसा कोई रास्ता बताएं जिससे मुझसे ये पाप भी ना हो पाए और इस कन्या का लालन पालन भी कहीं ना कहीं हो सके। राजन एक काम कीजिए, लकड़ी का बक्सा मंगवाइए, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़ दीजिए और उस बक्से के अंदर इस कन्या को मिला करके इस कन्या के पालन पोषण में लगने वाली सामग्री सामर्थ्य अनुसार रख दीजिए, जिससे कि जिसको भी ये कन्या मिलेगी वो इसका लालन पालन अच्छे से कर सकेगा। सच्चे दरबार की। और हम तुम्हारी इस कन्या का नाम रखते हैं रुक्मण। क्या नाम रखते हैं? रुक्मण। कुछ लोग बोलते हैं रुक्मणी, लेकिन रुक्मणी नहीं है, रुक्मण है। रुक्मणी तो गाना वाली। सच्चे दरबार की। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सराही रे। राजन ने ऐसा ही किया, एक लकड़ी का बक्सा मंगवाया, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़ करके
उस बक्से के अंदर कन्या को ला दिया और उसके लाल पाल में लगने वाली सामग्री को सामर्थ्य अनुसार उसके साथ रख दिया और गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। सच्चे दरबार की बक्सा बहते बहते कुछ दूर नदी किनारे पहुंचता है। प्रातःकालीन बेला है। एक पंडित जी अपनी नित्य क्रिया करने के लिए घाट पर आए हुए थे। देखते हैं क्या कि सामने से कोई चमकती हुई चीज बहती हुई जाती है। मन में लालच उत्पन्न हो गया। लालच के कारण जल में छलांग लगा दी। जब अपने प्राणों पे संकट पाया तो एक चमत्कार मां ने किया। क्या? जैसे जैसे पंडित जी महाराज उस बक्से के पास जाते हैं, बक्सा उतना ही पंडित जी से दूर, उतना ही दूर। ऐसा क्यों? पंडित जी लेने आ रहे हैं, बक्सा दूर दूर भगे आ रहा है। अपने प्राणों का संकट दिखाई दिया, गले से ऊपर पानी हो गया तो वापस घाट पर आ गए। देखते हैं क्या, एक भील अपनी नित्य क्रिया करने के लिए घाट पर आया हुआ है। आवाज से बुलाया, ए भील इधर आइए। आया पंडित जी महाराज, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? अरे भील देखो कोई चीज बहती हुई जाती है, इसे हमारे पास ले आओ। भील बड़ा चालाक था, कहने लगा महाराज ले तो आऊंगा लेकिन एक सौदा पक्का कीजिए। कहने लगे कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज जो बाहर का माल आप कह रहे हैं आपका होगा तो जो माल अंदर निकलेगा वो मेरा होगा। अगर शर्त मंजूर है तो मैं छलांग लगाऊं। ये तो जय श्री राम। पंडित जी महाराज ने विचार किया कि जो हाथ लग रहा है इसे ही ले, ज्यादा के चक्कर में ये भी चला जाएगा। सच्चे दरबार की। और क्या पता अंदर फूस भरा हो, ईंट पत्थर रखे हो, बाहर तो चमक रहे हैं हीरे जवाहरात। सौदा पक्का हो गया। और देखो माँ की लीला कैसी है। जैसे राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी उसी प्रकार भील के भी यहाँ कोई संतान। सच्चे दरबार की। भील ने नदी में छलांग लगाई। छलांग लगा करके जैसे ही किनारे पर लेकर के आए, पंडित जी महाराज ने आदेश दिया इस बक्से को खोला जाए। जैसे ही बक्सा खोला देखते हैं क्या कि एक नवजात शिशु कन्या अपने सीधे पैर का अंगूठा चूसती हुई मिलती है। बोल सच्चे दरबार की। भील की आंखों में आंसू उतर आए। क्यों? सौदा क्या पक्का हुआ था? अंदर का माल मेरा, बाहर का माल आपका। और उसके घर कोई संतान नहीं और उसको क्या मिला? छोटी कन्या। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। माँ का आशीर्वाद समझकर उठा लिया। आंखों में आंसू जानकर के पंडित जी महाराज ने कारण पूछा तो भील ने बताया महाराज मेरे यहाँ कोई संतान नहीं, मेरी औरत को सब बांझ कह करके पुकारते हैं, जिसके कारण वो प्रतिदिन दिन ब दिन मरती है। पंडित जी महाराज को दया आई। कहने लगे भील तुम्हारी ये बात सुनकर के मुझे दया आई है और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस कन्या को भी तुम ले जाओ और जो भी माल इसके साथ मिला इसको भी तुम ले जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन इस कन्या का लालन पालन बहुत अच्छे से करना चाहिए। दरबार की खाली झोली भरने वाली माता तेरी। इधर भील उस कन्या को लेकर घर आता है। भील ने की गोदी में उस कन्या को रखा। कहने लगा ये हमें माँ गंगा ने दी है, भगवती का प्रसाद है। भील ने कहने लगी महाराज रोज तो ये दुनिया मेरा मजाक उड़ाया करती थी, आज आपने भी मेरा उपहास उड़ाया है, मेरा मजाक उड़ाया है। मुझे बांझ कह के दुनिया पुकारती है, आज आपने भी मेरा मजाक उड़ाया है। नहीं बिल्ली मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, ये माँ ने हमें दिया है। जैसी जैसी घटना घाट पर घटित हुई सारी घटना को अपनी पत्नी को बताया। इधर भील और बिल्ली ने माँ का प्रसाद जान करके अपने हृदय से लगाया और मिलकर के दोनों उसका लालन पालन करने लगे और नाम रख दिया रुक गो। क्या नाम रख दिया? सत्य दरबार की। इधर रानी तारा महलों में बड़ी होने लगी। तारा की माँ को तारा की शादी की चिंता सताने लगी। कहने लगी महाराज क्यों ना हम अपनी तारा के समय से ही हाथ पीले कर दें। महाराज ने आज्ञा को मान करके पंजाब प्रांत के राजा हरिनगर के राजा हरिचंद के साथ रानी तारा का विवाह संपन्न कराया गया। सच्चे दरबार की। हरिपुर के राजा हरिचंद के साथ, हरिचंद के साथ रानी तारा का विवाह संपन्न कराया गया। और देखिए भाग्य कैसा लिखा बाबा गद्दी ने कि रुक्को का विवाह भी जिस प्रांत में रानी तारा का विवाह हुआ उसी प्रांत के भील घराने में हो गया। सच्चे दरबार की। दोनों बहनें एक ही राज्य में पहुंच गई। बड़ी बहन भी छोटी बहन भी। फर्क कितना है? एक नौकरानी है और एक महारानी है। ये सब इस माँ के भाग्य हैं। एक डाल के दो फूल हैं, लेकिन कौन सा कहां चढ़ेगा ये उसको भी नहीं पता। सच्चे दरबार की। इधर समय बीतता है भक्तों। रानी तारा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम भी दोनों मिलकर के सुंदर ही रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? सुंदर। अरे जोर से बोला बोलो सुंदर।
सच्चे दरबार की। नाम रख दिया सुंदर। इधर रुक्मण जो रुक्को है अपनी सास की सेवा किया करती थी। एक दिन सास की अचानक तबीयत खराब हुई, कहने लगी रुक्को क्या आज तुम मेरी जगह राजघराने में सेवा करने जा सकती हो? हाँ सासू जी, मैं आपकी जगह राजघराने की सेवा करने जाऊंगी और आज से मैं ही जाया करूंगी। आप घर में बैठ के आराम कीजिए। सच्चे दरबार की आज्ञा पाकर के राजघराने की ओर चल देती है, महलों में आ जाती है और महलों में माता रानी का एक सुंदर सा मंदिर रानी तारा ने बना रखा है, जहाँ प्रतिदिन माँ के नाम का भजन कीर्तन हुआ करते थे। रुक्मण के कानों में आवाज पड़ी कि कहीं ढोलक बज रही है, जहाज मजीरे बज रहे हैं, माँ का गुणगान हो रहा है। जाकर देखती है क्या कि माँ के भगत बैठ कर के माँ के नाम का गुणगान कर रहे हैं मंदिर के अंदर। वो सच्चे दरबार की उधर मंदिर के गेट के सहारे ही बाहर बैठ जाती है और उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी कि सबकी मुरादें पूरी करने वाली माता तेरी। कीर्तन संपन्न हुआ। रानी तारा प्रसाद बांटती बांटती मंदिर के दरवाजे तक आती है, देखती है क्या कि मेरी छोटी बहन दरवाजे के किनारे बैठी है। अपनी बहन को देख करके आंखों में आंसू आ गए। बहन कितना समय लगा दिया मेरे पास आने तक, कितने श्रापों को भुगत करके आई हो, क्योंकि माँ की संतनी है, त्रिकालदर्शी है। इधर रुक्मण को कुछ भी याद नहीं है। जब तारा ने रुक्मण को सारी कथा को सुनाया, हम कैसे कैसे अलग हुए, हम कैसे एक पिताजी के यहाँ आए और अपने भाग्य से आज इस मोड़ पर हैं। रुक्मण कहने लगी महारानी मैं आपकी बहन कैसे हो सकती हूँ? आप तो इस राजमहल की रानी हो, मैं आपकी नौकरानी हूँ। नहीं रुक्मण, तू मेरी बहन है। दोनों बहनें गले मिलती हैं, आंखों में आंसू है। बिछड़े मिलाने वाली माता तेरी। अच्छा आगे वाली जय बोल रहे, पीछे वाली छुट्टी है, संडे है, काम से दोनों का मिलन हो गया। तो रुक्मण ने कहा अपनी बड़ी बहन तारा से, बहन मैंने अभी एक जयकारा सुना, सबकी मुरादें पूरी करने वाली माता तेरी, क्या ये बात सच है? हाँ रुक्मण, जो माँ के नाम के जागरण कराते हैं, माँ के नाम के भजन कराते हैं, अरदास कराते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, माँ के नाम का हलवा प्रसाद बांटते हैं, भगवती उनकी मुरादें अवश्य पूर्ण करती है। अगर ऐसी बात है तो रानी तारा मैं माँ के सामने वचन लेती हूँ, जिस दिन मेरी गोदी में माँ फूल खिलाएगी मैं भगवती के नाम के जागरण अपने घर में अवश्य कराऊंगी। बोल करके वहां से चली जाती है। भगवती की कृपा होती है भक्तों, समय बीतता है, रुक्मण के यहाँ भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन उस पुत्र के लालन पालन में इतना खो जाती है कि माँ के नाम का जागरण कराना भूल जाती है। बालक बड़ा होने लगा, माँ को याद आई रुक्मण की, तो माँ ने लंगरवीर हनुमान जी महाराज को आदेश दिया, जाओ लंगरवीर मेरी बेटी रुक्मण जिसे जागरण के बोल कबूल कर रखे हैं, जागरण कराना भूल गई है, जाकर के याद दिलाओ। हनुमान जी महाराज सपने में आते हैं, रुक्मण को आदेश देते हैं, रुक्मण जो तूने माँ के नाम के बोल कबूल कर रखे हैं, जिग्राता बोल लगा उस जागरण को करा, समय पूर्ण हो चुका है, भगवती का आदेश है। जब सुबह सो के उठती है तो सपना समझ करके भूल जाती है और महारानी को गुस्सा आ जाती है और भगवती अपना क्रोध उसके बालक पे करती है। उसके बालक के शरीर में छोटे छोटी माता के रूप में उभर आती है। दरबार की जो चेचक बोलते हैं, माता निकलना बोलते हैं, तो वही उसी रूप में उसके बेटे के शरीर पर आ गई। बेटा विचलित हो गया, कहीं भी चैन नहीं पड़ते, वैद्य हकीमों को दिखाया, कहीं भी आराम नहीं पड़ता। रानी तारा के पास भागी भागी आई, रानी देख मेरे बालक को क्या हुआ है, न जाने कौन सी बीमारी लगती है, न दिन में चैन है न रात को नींद आती है। दरबार की रानी तारा ने ध्यान लगाया और कहा बहन जो तूने माँ के नाम का जागरण बोल लगा तूने नहीं कराया, जिस कारण महारानी कुपित हुई है, इसका निवारण क्या है? इसका निवारण यह है कि तुम माँ के नाम का जागरण शीघ्र करा। तो रुक्मण कहने लगी अगर ये बात सच है तो मेरी माँ भगवती मेरे बालक को ठीक कर दे, मैं आज की ही रात अपने घर में माँ के नाम का जागरण जोर से बोलो करवाऊंगी। सच्चे दरबार की माँ ने जब पुकार सुनी, शीतला माता ने झाड़ा दिया और बेटे को सही कर दिया। सच्चे दरबार की बोलो गुड़गावे वाली माता तेरी, बोलो शीतला महारानी तेरी। गुड़गांव के अंदर माँ शीतला का बड़ा ही पावन दरबार है और ऐसा कोई रोग कष्ट नहीं जो माँ शीतला की कृपा से ठीक ना हो सके। सच्चे दरबार की कई लोग चाट लगाने आते हैं, आप हाथ खोल के बैठिए, बांध के नहीं बैठिए। माँ कुछ देने आए, हमारे हाथ बंधे हो, जब भी मांगो माँ से पल्ला बाजार के मांगो, न जाने किसकी झोली में क्या डाल जाए। दरबार की
कथा मेरी कहाँ चल रही थी आप बताइए। मैं आई, माता शांत हो गई। रुक्मण ने कहा बहन ये जागरण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं जानती तो नहीं हूँ, इसकी विधि क्या है। रानी तारा कहने लगी रुक्मण से, रुक्मण करना कुछ नहीं है, एक लाल रंग का कपड़ा लेकर के उसमें पीले चावल बांध करके सुपारी इलायची दक्षिणा रख करके माँ के नाम के डल बांधे जाते हैं। ये डल आप जिस किसी को भी दे दोगी वो आपके यहाँ जागरण करने आ जाएगा। आपने डल दिए थे, कहाँ है भैया? चलो कार्य आ गया, ड्यूटी है निभानी तो पड़ेगी। सच्चे दरबार की चढ़ा दो, दल खुलवा दो, पहले गणेश जी के सामने, फिर माता रानी के सामने, फिर भैरव बाबा के सामने, फिर पूरे दरबार में। आप भी चढ़ा दें शर्मा जी और पूरा परिवार। उसी प्रकार रानी तारा ने रुक्मण के डल बंधवा दिए। रुक्मण डल लेकर के कहा गई मंदिरों की ओर। पंडित जी से कहा पंडित जी महाराज आप मेरे यहाँ जागरण करने आ जाइए आज की रात भवानी माँ का। पंडित जी कहने लगे अरे रुको, तू तो भील घराने की, हम तेरे घर का पानी तक नहीं पीते, तेरे जागरण करने के आएंगे। एक काम कर, जागरण में लगने वाली सामग्री को तू मंदिर में दे जा, हम तेरे नाम का जागरण मंदिर में ही कर देंगे। रुक्मण कहने लगे पंडित जी महाराज जिसने मुझे भूली हुई बात याद दिलाई है, जिसने मेरी मति ये सुधारी है, मेरे घर पे माँ के नाम की जोत जागेगी, और जिसने मुझे बात याद दिलाई है वो मेरे घर भी जागरण में अवश्य आवेगी। सत्य दरबार की, दरबार की। पंडित जी महाराज कहने लगे अगर ऐसी ही बात है तो जा महलों के अंदर रानी तारा को डल दे आ। हमारे इस पार्टी की सबसे बड़ी महंत कौन है? रानी तारा। अगर वो तेरे डल स्वीकार कर लेगी तो हम भी तेरे यहाँ जागरण करने आ जाएंगे। भागी भागी महलों के अंदर गई, अपनी बहन तारा को डल स्वीकार कराए। तारा ने वचन दिया रुक्मण अब चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए लेकिन मैं तेरे यहाँ जागरण करने अवश्य आऊंगी। दरबार की, दरबार की। इधर वचनबद्ध हो गई। रुक्मण जाकर के बाजार के अंदर जागरण की तैयारी कर रही है। उसी राजघराने का नाई जिसका नाम था बब्बन रास्ते में मिलता है। अरे बहन रुक्मण इतनी खुश क्यों है, क्या राज की बात है? भैया राज की बात तो यह है कि आज मेरे यहाँ माँ के नाम का जागरण है। अरे तेरे यहाँ जागरण है, लेकिन जागरण करने कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सा महंत तेरे यहाँ आ रहा है? भैया बब्बन किसी ने कहना नहीं, मेरे यहाँ रानी तारा जागरण करने आ रही है। जब इतनी बात को सुना तो पेट में गैस का गुब्बारा बन गया। दरबार की क्यों बन गया? क्योंकि कुछ समय पहले हजामत बनाते समय राजन के मुंह के अंदर फिटकरी का पानी चला गया। इधर राजा ने भरी सभा के अंदर थप्पड़ मार करके उसका अपमान किया। विचार कर रहा है आज अपने अपमान का बदला लेने का समय आ गया। कहने लगा बहन मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। भागा भागा गया राजमहल में, राजसभा लगी हुई है। कहने लगा महाराज उस दिन हल्का सा फिटकरी का पानी क्या लग गया मुंह के ऊपर, आपने भरी सभा में मेरे तमाचा मार के अपमान किया और आज आपकी रानी नाक कटाने जा रही है, आप कैसे सह पाओगे? महाराज कहने लगे बब्बन नाई ये तू क्या बात कहता है? महाराज मैं सच कहता हूं, आज की रात आपकी रानी तारा भीलों की बस्ती में जागरण करने जाएगी। बब्बन अगर तेरी बात सच है तो आज की रात के बाद रानी तारा इस जीवन में नहीं रहेगी, और अगर ये बात झूठी निकली तो मैं तुझे भी सूली से लटका दूंगा। दरबार की। बब्बन कहने लगा महाराज आपकी बात स्वीकार है। अब राजा को कुछ शक हुआ। कहने लगा जब तूने ये बात मुझे बताई है तो इसका निवारण भी तू बता। महाराज इसका निवारण यह है, आप पहले मुझे वचन दीजिए कि मुझे मारने का आदेश नहीं देंगे। हाँ मैं वचन देता हूं तुझे कोई नहीं मारेगा, लेकिन उपाय क्या है? बब्बन नाई ने अपने थैले में हाथ डाला, उसका निकाला, राजन की कन की उंगली पर चीरा लगा दिया, उसके अंदर नमक मिर्च भर के गीली पट्टी बांध दी और कहने लगा राजन ना तो आपको चैन से नींद आएगी ना ही रानी तारा जागरण में जा पाएगी। ये सच्चे दरबार की कथा मेरी कहां चल रही थी? उंगली काट दी, ना तो रानी तारा जागरण में जाएगी। इधर सभा को समाप्त किया। संध्याकालीन वेला हुई, रात्रि के समय शयन कक्ष की ओर राजन जा रहे हैं, जहां पे रानी तारा तैयार हो रही है। कहां जाने के लिए? कहां जाने के लिए? पार्टी में आने के लिए। कहां जाने के लिए? तैयार हो रही है। देखती है राजा को क्या
कि उंगली में चोट लगी है। महाराज आपके ये चोट लगी कैसे? रानी तारा क्या बताऊं, मैं शिकार में गया और आज मेरी ही तलवार से मेरी उंगली कट गई। अब मुझे नींद नहीं आ रही, मैं चाहता हूं त्रिपट का सिराना मुझे मिले जिसमें मैं सर रख करके सो सकूं। रानी तारा पतिव्रता नारी है, विचार करने लगी अगर पति की बात नहीं मानती तो व्रत झूठा होगा और माँ के जागरण में नहीं जाती तो मेरा वचन झूठा होगा। माँ की पुकार करी भगवती, आकर के मिली लाज बचा। सच्चे दरबार की वैष्णो देवी दरबार से ठंडी ठंडी हवा का झोंका आया। जैसे ही झोंका महलों के अंदर आया, राजन को नींद आ गई और रानी तारा देखा क्या कि बड़ा कड़ा पहरा लगा है महल के अंदर, जाने का कोई रास्ता नहीं। खिड़की के सहारे अपनी साड़ी का रास्ता बनाया और जंगल के रास्ते होती हुई चल पड़ी जहां रुक्मण का घर था। रास्ते में जाते हुए दो चोर मिलते हैं, उनके आभूषणों की चोरी कर लेते हैं और रानी तारा कहां पहुंचती है? रुक्मण के दरवाजे। आज अपनी बड़ी बहन को अपने दरवाजे खड़ा हुआ पाया। छोटी बहन ने खूब स्वागत किया, आओ रानी तारा, आओ बहन तारा, मेरे घर माँ के नाम का जागरण करो। रानी तारा ने माँ के नाम की जोत जगाई और जागरण शुरू हो गया। सच्चे दरबार की। और जागरण में जयकारे कौन से लग रहे हैं? दोनों हाथ करने को सीधे से जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, ते मिलकर बोलो, पानी सारे बोलो। दरबार की। तो इधर रानी तारा ने माँ के नाम की दूध का प्रकाश किया। जैसे ही तारा ने माँ को याद किया तो माँ का जो पहरा राजा के ऊपर लगा हुआ था, भवानी माँ शेर पर सवार होकर के जागरण में पहुंच जाती है। इधर राजा की नींद खुल जाती है। जैसे ही नींद खुली देखता है क्या कि महलों में रानी तारा कहीं नहीं है। आग बबूला हो गया। बब्बन नाई ने सही बताया था, आज की रात ही मेरी नाक कटाई जाएगी। देखता है कमरे की ओर कि एक साड़ी का रास्ता बना हुआ जंगल की ओर उतरा हुआ है। अपना वेश बदल करके एक कंबल ओढ़ करके राजन उसी रास्ते के सहारे जंगल की ओर चले जाते हैं। रास्ते में वही दोनों चोर मिलते हैं। चोर से राजन मिलते हैं। राजन ने कहा भैया तुम कौन हो? उन्होंने कहा भैया तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम चोर। उन्होंने कहा हम चोर। चोर और चोर देखो, मैं कह रहा हूं चोर और चोर करी मुझसे भाई, सगी मौसी के हो दोनों चोर। तुमने हदी कर दी दरबार की। लेकिन ये कहावत है, चोर और चोर मुझसे भाई। राजा ने कहा तुम कौन? उन्होंने कहा हम चोर। उन्होंने कहा हम भी चोर। कि चोर तो हो, क्या तुमने किसी स्त्री को यहाँ से जाते हुए देखा है? हाँ, हमने एक रानी को जाते हुए देखा है। हमने उसके आभूषणों की चोरी भी करी है। देखो ये आभूषण उसके हैं, लेकिन हमारे साथ तो एक धोखा हो गया। और धोखा कैसा हो गया? जब हम इन गहनों को हाथ में लेते हैं तो अंधे हो जाते हैं, जब नीचे रख देते हैं तो दिखने लगता है। अब गले की ऐसी हड्डी बन गई, ना तो निगलते बनती है ना फेंकते बनती है। छोड़ के जाते हैं तो इतने सारे जवाहरात थे और ले जाते हैं तो दिखना ही बंद हो जाता है, किसी काम के नहीं। राजा समझ गए ये रानी तारा के ही जेवराते हैं। पूछते हैं किस ओर गई है? जैसे ही रास्ता बुझाया, राजन तलवार लेकर के उसी ओर चल पड़ते हैं। घास फूस की झोपड़ी रुक्मण की बनी है जहाँ माँ के नाम का जागरण हो रहा है। भक्तों, पूर्व समय में माँ काली के नाम के जागरण हुआ करते थे। तारा रानी कथा नहीं हुआ करती थी, महाकाली के नाम के जागरण हुआ करते थे। बंद कमरे के अंदर जो जगने से पहले जो दरबार में आ गया वो अंदर, जो नहीं आ पाया वो दरबार से बाहर। पूरी रात माँ के नाम की जोत जगाई जाती थी। महंतों द्वारा पक्की पक्की भेंटें गाई जाती, ढोलक के ऊपर, छड़े के ऊपर। ये तामझाम नहीं थे, सब ढोलक थी और मंजीरे थे, जिससे माँ के नाम का भजन होता था। और सुबह 4 बजे महाकाली को बकरे की बलि दी जाती थी। सच्चे दरबार की। अब जो ये जागरण हो रहे हैं खुले में, ये हो रहे हैं माँ ज्वाला के, माँ वैष्णो के। उस समय हुआ करते थे सिर्फ महाकाली के। राजन ने अपनी तलवार की नोक से थोड़ी फूस हटाकर देखा तो देखते हैं क्या कि रानी तारा अपनी गोदी के अंदर मांस का प्रसाद ले रही है। अब तो जो गुस्सा 80% था वो 100 से भी पार चला गया। विचार करने लगा जैसे ही रानी बाहर आएगी, आज इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। दरवाजे की ओर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही पट खुले, रानी तारा ने राजन को देखा। देखती है क्या कि हाथ में नंगी तलवार है और आंखों में खून उतरा हुआ है। विचार करने लगी रानी तारा, आज तुझे बचाने वाला संसार में कोई नहीं है, लेकिन जिसे कोई नहीं बचाता उसे ये माँ बचा लेती है। राजन कहने लगे अरे कुल्टा, अरे पापिन, तू कैसी भक्तनी संतनी बनती है? कहने को तो माँ के नाम की जोगनी बनती है और अपनी गोदी के अंदर मांस का प्रसाद देती है। तूने हमारे राज धर्म पे कलंक लगाया है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज
मेरी गोदी के अंदर तो माँ के नाम का प्रसाद है, मैं नहीं जानती ये मांस है क्या है, ये मेरी माँ के नाम का प्रसाद है। रानी तो झूठ बोलती है, मुझे अपनी झोली दिखा। जैसे इतनी बात को सुना तो अपने पल्लू को और सकोड़ लिया। राजन को गुस्सा चढ़ा। राजन ने अपनी नंगी तलवार से जैसे ही झोली पे वार किया तो देखता ही रह गया। देखता है क्या कि जिस झोली के अंदर मांस का प्रसाद लिया उसके अंदर पंचमेवे का प्रसाद बन गया। वो सच्चे दरबार की सबकी जान बचाने वाली माता तेरी, तू तो कोई बहुत बड़ी जादूगरनी है, अपने जादू से तूने मांस का प्रसाद पंचमेवे में बदल दिया। महाराज मैं कोई जादूगरनी नहीं हूं, ये भगवती माँ की कृपा है। जो इसके नाम की माला जपते हैं ये उनकी हर जगह आकर के सहायता करती है, उनके दुख सुख में अपने भक्तों के साथ रहती है। सच्चे दरबार की इधर राजा ने कहने लगे मैं नहीं मानता किसी माँ को, किसी माँ की शक्ति को। अगर तेरी माँ में कोई शक्ति है तो वो शक्ति मैं देखना चाहता हूं। मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। रानी तारा कहने लगी महाराज मेरी माँ की शक्ति देखना इतना आसान नहीं है। मेरी माँ की शक्ति देखने का मतलब है कांटों पर चलना, आग के अंगारों पर सोना। क्या ऐसा कर पाओगे? रानी तारा मुझे चाहे जीवन की कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों देनी पड़े, लेकिन आज मैं तेरी माँ की शक्ति को देख करके अवश्य रहूंगा। रानी तारा समझ गई कि राजा की बुद्धि चली गई पूछते। दरबार की रानी ने कहा अगर राजन नहीं मानते हो तो एक काम कीजिए, आज की रात अपनी महल के अंदर भगवती के नाम का जागरण कराइए और फिर जैसे पूजन यहाँ पर हुआ ऐसे ही पूजन अपने यहाँ कराइए और माँ के नाम का चमत्कार देखिए। क्यों ये दुनिया माँ माँ जपती है। सच्चे दरबार की मैं जगह जोर से बोलो सच्चे दरबार की। ये कथा तारा रानी की चल रही है। एक कथा छोटी सी और 2 लाइन की, वो भी सुनते चलिए। एक जगह एक राज्य के अंदर एक फकीर, एक भिखारी 24 घंटे 7 दिन 12 महीने बस एक ही नाम जपता, माँ 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 माँ। जो भी कुछ होता उसके जीवन में सबको माँ से जोड़ देता। खाना खाया तो माँ ने खिलाया, नहीं खाया तो माँ ने, कपड़े पहने तो माँ ने पहनाए और नहीं पहने तो अपने जीवन सारा माँ के नाम कर दिया। राजा को ये बात मालूम पड़ी। राजा ने कहा ऐसा कोई भी भक्त है, ऐसा फकीर भिखारी है, उसे मेरे दरबार में लेकर के आओ। सैनिक उसको पकड़ कर दरबार में ले जाते हैं। कहने लगे राजन अरे भिखारी तू ये दिन रात माँ माँ करता है, तेरी माँ करती क्या है? इसकी तू माला जपता है, इसका नाम लेता है, इसमें कौन शक्ति है, क्या करती है ये? महाराज ये क्या करती है देखना चाहते हो? हाँ देखना चाहता हूं मैं। तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। जैसे ही राजा नीचे आए कहने लगा बोल क्या करना है? मुझे करना कुछ नहीं है, अपना मुकुट जरा मेरे को पहना दो 2 मिनट के लिए, मैं एक फोटो खिंचवा लूं। है मजाक वाली बात है, अपना मुकुट मुझे पहना दो। राजन ने ऐसा ही किया, अपना मुकुट उसे पहना दिया। कहने लगा अब 2 मिनट के लिए मेरे कपड़े आप और आपके कपड़े मैं पहन लूं। राजन ने वैसा ही किया। कहने लगे बोल और क्या करना है? करना कुछ नहीं है महाराज, अपनी तलवार मुझे दे दो और मेरी झोली आप ले लो। और जैसे ही झोली राजन ने पकड़ी जाकर के राज सिंहासन में बैठ गया। कौन? वो भिखारी। राजा कहने लगा अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू जाकर के मेरे राज सिंहासन में बैठ गया। तो भिखारी कहने लगा महाराज क्षमा करना, इस टाइम भिखारी आप हो और राजा। तलवार किसके हाथ में? मुकुट, कपड़े किसके अच्छे हैं? तो भिखारी कौन हुआ? राजा ने कहने लगा मैं। तो उस भिखारी ने राजन से कहा महाराज यही मेरी माँ करती है, कंकर को शंकर कर देती है, कतरे को समंदर कर देती है, देने पे आती है तो ढेरों को ढेर लगा देती है, आती है जिस दिन लेने पर ये चमड़ी भी उतार, क्योंकि सब कुछ माँ का दिया हुआ है। इस दरबार की एक बार अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए दोनों हाथ कीजिए और जोरदार जगह कीजिए जयकारा जगत जननी माई का बोल। हाँ तो कथा मेरी कहां चल रही थी? भिखारी तो गया, बस पकड़ी शास्त्री पार्क से सीधा। कथा कहां चल रही थी? जागरण करवाओ। ये बात एक बार ताली बजा दो इनके लिए जोरदार। भाई ध्यान दिया ना, ताली तो बजाओ कौन सा, ताली भी होनी चाहिए और क्या, कॉन्सेंट्रेट पूरा। इधर रानी ने कहा राजन अपने महल के अंदर ही माँ के नाम का जागरण कराओ। सैनिकों को आदेश दिया कि आज की रात माँ के नाम का जागरण महल के अंदर होगा, शीघ्र शीघ्र तैयारी की जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ, जागरण की तैयारी की गई। रानी तारा ने महल के वस्त्र धारण किए, माँ के नाम की जोत जगाई और जागरण शुरू हो गया। दरबार की और इधर
रुक्मणी भी उस दरबार में आई हुई है, चमत्कार देख लेगी। किसका? माँ का चमत्कार। जैसे राजा ने देखा उसके यहाँ, अब वो भी देखने आई है। तो रुक्मण माँ के चरणों में अरदास करा रही है। मैं निवेदन करूंगा, आपको बताया था रुक्मण की अरदास होगी। तीसरी आप करा दीजिए, जो भी इच्छा हो, 10, 20, 50, जो भी, 5 का सिक्का, 1 का। अब ऐसे आप जरूर भूल चुक की, क्योंकि उससे भूल हुई थी तो उसके जागरण हुआ था। तो भूल चुकी अरदास कहाँ करा रही है? रानी तारा के जागरण में, महलों के अंदर। आओ हम भी न जाने अनजाने में क्या क्या माँ से बोल देते हैं। हमारा ये हो जाए तो ये कर देंगे, ये हो जाए तो, लेकिन जब काम हो जाता है तो उसके बाद माता कौन सी भागे जा रही है, करा ले, घर की माता है। खोलो वाले, चल कोई जा। इधर रानी तारा के यहाँ जागरण हो रहा है। पूरी रात माँ के नाम के जयकारे गूंजे, माँ के नाम की भेंटें गाई गई। प्रातः काल बेला आई तो रानी तारा ने कहा, राजन अब वचन निभाने का समय आ गया। रानी बता क्या करना है मुझे? करना कुछ नहीं है महाराज, जो आपकी सबसे प्रिय चीज है उसकी बलि माँ काली के चरणों में आप दीजिए। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा थोड़ा गया घुड़साल के अंदर और अपने सबसे प्यारे घोड़े, लीले घोड़े की गर्दन काट करके रानी तारा के पास ले आया। कहने लगा, ले सबसे प्रिय चीज की बलि मैंने मां के चरणों में दे दी। रानी कहने लगी, महाराज बहुत चालाक हो, बहुत ज्यादा चालाक हो, वेरी स्मार्ट, अपने दर्द भी बयान नहीं कर सकता। अरे बलि देनी है राजन तो किसी ऐसी चीज की बलि दे जिसकी बलि देते हुए तेरी आत्मा को भी दर्द हो। रानी तारा, ऐसी कौन सी चीज मेरे पास है जिसके लिए मुझे दुख होगा? राजन है, और वो है तुम्हारा बेटा। नाम कहता बेटे का? सुंदर। वहां से बुला, फिर वहां तक आया सुंदर, अब यहाँ आया सुंदर। हाथ तो खोल लो, हाथ खोल के बैठो, वैसे नहीं, घुटने पकड़ के नहीं। घुटने पकड़ के वो बैठते हैं जिनके आधार कार्ड हो जाते हैं, बनते नहीं मुश्किल से। सच्चे दरबार की, दरबार की। इधर रानी तारा ने कहा, अपने बेटे सुंदर की बलि दीजिए। इधर राजन गुस्सा हो गए और कहने लगे, अरे रानी तारा तू कैसी माँ है इस कलयुग में, इस युग में तू कैसी माँ है जो अपने बेटे को काटने की बात करती है? तेरी जैसी माँ ना कोई हुई है और ना ही कोई होगी। रानी तारा कहने लगी, महाराज मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये मेरी माँ के नाम का पंथ है, मेरी माँ के नाम की शक्ति है। इसकी शक्ति को देखना है तो कांटों पर चलना होगा, अंगारों पर सोना होगा। जब इतनी बात को सुना अहंकार और बढ़ गया। अपने बेटे सुंदर को बोला, बेटा सुंदर। जैसे ही सुंदर पास में आया, अपनी नंगी तलवार से बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। और ये बात सच है, इंसान जब अहंकार के अंदर होता है तो सामने हुए खड़ा हुआ भगवान भी उसे दिखाई। फॉर एग्जाम्पल रावण, जान पाना ये मां के नाम की शक्ति है। अपने बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। कहने लगा, रानी तारा ले, मैंने अपना बेटा भी मां के चरणों में अर्पण कर दिया, बता मुझे क्या करना है? राजन इन दोनों के मांस को तो कढ़ाई के अंदर तैयार कराइए। राजन ने दोनों मांस को तो कढ़ाई के अंदर डाला और कहने लगा, रानी तारा अगर तेरी मां में शक्ति है तो ना लकड़ी लगेगी, ना तेल और ना धुआं उठेगा। ये प्रसाद बिना आग के तैयार होना चाहिए। रानी तारा समझ गई ये मेरी माँ की परीक्षा ले रहा है। माँ ज्वाला को याद किया, ज्वाला जी से दो जोत भवानी माँ की कृपा से दिव्य आकर के उन कढ़ाई के अंदर समझ आती है। जो प्रसाद जिसमें लकड़ी धुआं नहीं निकला बन करके तैयार हो जाता है। बोलो ज्वाला मैया की, बोलो नगरकोट वाली मैया की। कौन कौन गए हैं नगरकोट? ऐसे हाथ करें जो गए हैं, देखो। और जो जाना चाहते हैं वो भी करें। हाँ जी, क्योंकि नगरकोट ऐसा धाम है जहाँ माँ के नाम की जोत जात लगाई जाती है और जब भगत जात लगाने जाते हैं वो पीले पीले वस्त्र धारण करते हैं। ये तारा रानी कथा जो है उसी मंदिर की चली हुई है। जब भी कभी भाग्य लगे, नगरकोट कांगड़ा शहर के अंदर हिमाचल प्रदेश में है। माँ का बड़ा पावन धाम है, बहुत भव्य मंदिर है। और उस मंदिर के अंदर रानी तारा का भी छोटा सा मंदिर है। इधर जैसे ही प्रसाद तैयार हुआ, अंदर से पकड़ेंगे, सही पकड़ेंगे। जैसे ही प्रसाद तैयार हुआ, राजा ने दोनों बर्तनों के ऊपर से जैसे ही ढक्कन को हटाया तो देखता है क्या कि कच्चा मांस का प्रसाद अपने आप तैयार हो गया। कहने लगा, रानी सच में तू बहुत बड़ी जादूगरनी है,
तूने फिर प्रसाद बना दिया। अरे महाराज, आपकी आंखों में तो अहंकार का पर्दा पड़ा है, मेरा कोई जादू नहीं है, ये मेरी मां की शक्ति है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे। अच्छा, अब बता मुझे क्या करना है? करना कुछ नहीं है, इस प्रसाद के 5 पात्र बनाइए। एक पात्र मेरी माँ कालिका का, दूसरा पात्र मेरा जो मैं महंत हूँ जागरण की, तीसरा पात्र आपके घोड़े का, चौथा आपका, पांचवा आपके बेटे का। राजन ने ऐसा ही किया, 5 पात्र तैयार कराए। भैया 16 दोने हलवा चले गए, लगवा करके द्वार में ले आइए, भोग लगेगा। महाराजा क्या भोग लग रहा है, यहाँ क्या लगेगा? ये पहला भोग माँ कालिका को दिया, दूसरा रानी को दिया, तीसरा भोग हाथ में लिया। कहने लगा रानी बता मुझे क्या करना है? अरे करना कुछ नहीं है, इस भाग को लीजिए और जाकर के घुड़साल में जाइए, माँ का चमत्कार आपको दिखाई देगा। राजन ने ऐसा ही किया, तीसरा पात्र हाथ में लिया, भागा भागा घुड़साल में गया। देखता है क्या, जिस घोड़े की गर्दन धड़ से अलग की थी वो सामने खड़ा हुआ हिन रहा। दरबार की बहुत चक्कर रह गया, ये चमत्कार कैसे हुआ? इस घोड़े को तो मैंने खुद अपने हाथों से काटा था, और अगर ये घोड़ा जितना खड़ा है तो जो प्रसाद में लेकर आया हूं मांस का, इसका क्या बन गया? जैसे ही ढक्कन हटाया, देखता क्या, जिस पात्र के अंदर घोड़े का मांस था वो काले चने के रूप में बदल गया। सच्चे दरबार की सबकी लाज बचाने वाली माता तेरी। भागा भागा आया रानी तारा के पास, हरी तारा मेरा घोड़ा तो जिंदा हो गया, अब बता मुझे क्या करना है? महाराज करना कुछ नहीं है, ये जो चौथा पात्र आपका है इसको उठाइए और इसका भोग, जोर से बोलो, उसका भोग लगाइए। राजा ने अहंकार में आकर के कटोरे में बिना देखे हाथ डाला, जैसे ही हाथ बाहर निकाला, प्रसाद उस भोग को अपने मुंह के पास लाया। देखता है क्या कि जिस कन की उंगली को पकड़ करके अपने बेटे सुंदर को महलों में घुमाया करता था, आज वही उस बेटे की कटी हुई उंगली हाथ में आ जाती है भोग के रूप में। जैसे ही अपने बेटे की कटी हुई उंगली हाथ में देखी, राजन की आंखों में आंसू उतर गए। एक बाप के दिल की आवाज निकल गई, दरबार की आह निकल गई, आंखों में आंसू है, आत्मा हिल गई, आंखों में आंसू भला है राजन। और कहने लगा क्या, हो रानी तारा मुझे पुत्र वियोग न भाई, पुत्रा दी खातिर दशरथ मर गए। दशरथ जी को किसी ने मारा नहीं, क्यों मरे? राम के वियोग में। पुत्रा दे खातिर दशरथ मर गए, राम जीवन को ध्याए, वो तारा मुझे पुत्र वियोग न। पुत्रा दे खातिर अंधी और अंधे, कौन? श्रवण कुमार के माता पिता। तीर लगा श्रवण कुमार को और माता पिता उसकी याद में ही चल बसे। पुत्रा दे खातिर अंधी और आंधे, रो रो गवन गवाए, वो तारा मुझे पुत्र वियोग। रानी तारा, नहीं देखना मुझे तेरी मां की शक्ति को, मुझे तो मेरा बेटा अभी जीवित चाहिए। राजन, तुम तो कहा करते थे मैं किसी भी चीज की बलि दे दूंगा, कोई भी कुर्बानी दूंगा, अब क्यों रोते हो? रानी तारा, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। रानी तारा कहने लगी, महाराज जिसने तुम्हारे बेटे को लिया है वही तुम्हारे बेटे को वापस, जोर से बोलो, वही बेटे को वापस देगी। भैया 2 मिनट बैठ जाओ, फिर खा लो, 2 मिनट बैठो, कोई बात नहीं, एकदम थोड़ा और दिमाग खा लूंगा, कोई नहीं, 2 मिनट बैठ जाओ। की रानी तारा कहने लगी, राजन जिसने तुम्हारे बेटे को लिया यही तुम्हारे बेटा वापस करेगी। जाओ जाकर के माँ के चरणों में शीश झुकाओ, माँ से मांगो। माँ के चरणों में लेट गया, माँ मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। आंखों से रोने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार मन में अब भी है, विचार कर रहा है, एक बार मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए फिर मैं इस तारा को भी देखूंगा और इसकी माँ को भी देखूंगा। आंखों से रो रहा है लेकिन मन के अंदर घमंड अभी नहीं मरा। उठ खड़ा हुआ, रानी तारा ने कहा, राजन अपने बेटे सुंदर को आवाज लगाओ। राजन ने आवाज लगाई, बेटा सुंदर। क्या बेटा आया? नहीं आया? तू तो वहीं था गया है ना, फिर आंखों के सामने की बात है, नहीं आया, फुल कॉन्फिडेंस नहीं आया। सच्चे दरबार की बेटा नहीं आया। राजन ने दूसरी आवाज लगाई, बेटा सुंदर। बेटा नहीं आया। 3 आवाज लगाई। जब चौथी आवाज लगाने लगा तो सारा अहंकार जो था
वो आंसुओं के रास्ते बह गया, अहंकार चूर चूर हो गया और आवाज में भी दम नहीं रहा। तो कहने लगा बेटा सुंदर। जैसे ही प्रेम पूर्वक आवाज लगाई बिना अहंकार के, भगवती ने बच्चे का हाथ छोड़ दिया, भागा भागा आया सुंदर, अपने बेटे अपने बाप के गले लग करके रोने लगा। दरबार की राजन ने अपने बेटे को चूमा और देखते क्या, राजन ने कहा बेटा सुंदर, तुम्हारे जो ये वस्त्र हैं ये पीले कैसे हुए और तुम्हारे जो ये बाल हैं वो गीले कैसे हुए? महाराज, जब आपने मुझे मारने के लिए तलवार को उठाया तो महारानी ने शेर सवारी करके मेरा हाथ पकड़ा और मुझे महलों से लेकर के चली गई। कहां पर? जहां केसर की क्यारियां थी। उन केसर की क्यारियों का वस्त्रों के कारण मेरा रंग पीला हो गया। और जो आप मेरे वियोग में रो रहे थे वो आंसू धरती के बदले मेरे सर में पड़ रहे थे, जिस कारण मेरे बाल गीले हो गए। कैसी लीला है मां की, दरबार की। कहने लगा रानी तारा, मैं देखना चाहता हूं जिस पात्र के अंदर मेरे बेटे का प्रसाद था उस प्रसाद का क्या बना। जैसे ही ढक्कन को हटाया, देखता है क्या, जिसमें बेटे के मांस का प्रसाद था वो हलवे के रूप में बदल गया। सच्चे दरबार की तो मां ने उस दिन से हलवा चने का प्रसाद स्वीकार किया। इधर रानी कहने लगा रानी तारा, जिस मां ने मेरा बेटा लौटाया है मैं उस मां के दर्शन करना चाहता हूं। रानी तारा कहने लगी महाराज, मेरी मां के दर्शन करना इतनी आसान बात नहीं है। और ये बात सच है, बहुत होते हैं खोपड़ी घुमाने वाले, जिन पे माता आ गई पैर छू लो, ना कर लो, होता है ना। मैं कह रहा हूँ 104 का बुखार आता है तो सीधा डॉक्टर दिखाई देता है, फिर कोई माता नहीं कोई पिता नहीं, सीधा डॉक्टर, उसकी सुई और इलाज। नहीं करना चाहिए ऐसे। और हमारा हिंदुस्तान वाकई में अंधविश्वास में ज्यादा पागल है, क्योंकि अरे दुनिया ऐसी बावरी, बाहर पाथर पूजन जाए और घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीसो। बाहर भंडारे में देंगे 501 रुपए, अब माँ बाप के लिए जय माता है ना, कोई बाहर वाला बाबा करेगा, इन्होंने दिल दिए, घर में कौन बाबा करेगा। लेकिन ये माँ कहती है जो अपने का नहीं हुआ वो मेरा, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं है। इधर रानी तारा ने कहा राजन, अरे मेरी माँ के दर्शन करना चाहता है तो जा माँ के चरणों में लौट करके प्रणाम कर, माँ से भीख मांग, और जो इसके दरबार में झोली फैलाकर मांगते हैं भगवती उनको अवश्य देती है। दाती के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, और देने वाली एक है मांगे लाख करोड़। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी। राजन ने मां, भैया कलश होगा मित्रों कलश है, गिलास है, निकाल दो उनसे 5 बर्तनों में से, ध्यान लगा रहे सो नहीं रहे नंबर है माता का बटुआ वही रखा साइड में, सिक्का होगा सो चांदी का, भैया खड़े हो। ये मित्रों का कलश आप सभी के पास आएगा। क्या कि आंख खोलते ही सामने सिंह पे सवार अष्टभुजी मां दुर्गा उत्पन्न हो गई। सच्चे दरबार की राजन ने मां के पैर पकड़ लिए, मां मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, जो मैंने तेरे नाम की शक्ति को आजमाया, तेरी शक्ति पर शक किया। हे मां, ये जीवन ये पाप मेरा माफी के लायक नहीं है, फिर भी मैं जानता हूं तूने बड़े बड़े अपराधियों के कष्टों को निवारा है, मेरी गलती को क्षमा कर मां। राजन, तुम क्या सोचते हो तुमने क्या किया? अरे तुमने कुछ नहीं किया, जो कराया मैंने कराया, जो धराया मैंने धराया। तुम सब तो एक माध्यम हो, करने वाली मैं हूं, कराने वाली कराने वाली कोई सोचे जागरण हमने कराया भैया, कोई सोचे कि जागरण हमने कराया, तो एक काम करना, आज ही जोड़ना शुरू कर देना कि जागरण के पैसे हैं, नहीं करा पाओगे, वो पैसे कहीं ना कहीं लग जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, खो जाएंगे। और जिस दिन इस माँ की इच्छा होगी, चाहे घर में व्यवस्था हो चाहे ना हो, इसके नाम की जोत जग जाती है। जिस प्रकार वैष्णो देवी जाने के लिए आप खूब पैसे जोड़ो, जब तक वहां से बुलावा नहीं आएगा आप वैष्णो देवी जा नहीं सकते, उसका दर्शन नहीं पा सकते। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हमने कि दरबार तक पहुंच भी गया, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात घटित हो गई कि वहीं से उसे वापस आना पड़ा।
तमन्ना सैकड़ों बनती है, बनकर टूट जाती है। वही दरबार आ सकते हैं जिन्हें माता। अब कल पार्टी में कितने लोग आए थे? खूब लोग आए थे ना। यहाँ कौन बैठे हैं जिनको भैया ने बुलाया, उन्होंने खाना खाया, हाथ जोड़े, जय श्री राम। कल अपना काम सच्चे दरबार की अपने दरबार बुलाने वाली माता तेरी, क्योंकि सब चीज सबके नसीब में नहीं होती। भगवती माँ ने राजन को दर्शन दिए। राजन, तुमने ना कुछ किया ना कराया, जो मेरी इच्छा हुई हुआ वही। और अपनी बेटी को जब देखा, रानी तारा को देखा, तो माँ मुस्कुराने लगी। अरे भोली भाली मेरी लाडली तारा, तूने तो इतना बड़ा कदम उठा लिया मेरी शक्ति आजमाने के लिए, मेरी शक्ति का प्रभाव दिखाने के लिए। तूने अपने बच्चे की बलि ही दे मारी। अरे तारा, कलयुग में कौन ऐसा करेगा? आगे समय बहुत खराब आने वाला है। माँ, कुछ उपाय ऐसा करो जिससे कि किसी पशु की बलि ना दी जाए और आपको भेंट भी कबूल हो जाए। माँ ने श्रीफल का आविष्कार किया, नारियल की भेंट को स्वीकार किया। कहते हैं भक्तों, नारियल की भेंट माँ के चरणों में चढ़ाई जाती है तो उसे शीश का दान माना जाता है, क्योंकि तो नारियल के ऊपर भी 2 आंख और 1 मुंह होता है, नाक छोड़ी जाती है। उसके अंदर भी जैसे हमारे शरीर में पानी पानी है, उसके अंदर भी सिर्फ पानी पानी ही होता है। और वो फल ऐसा है जिसको तोता, कोई पक्षी काट नहीं सकता, झूठा कर नहीं सकता। दरबार की ये क्या हो गया सर? शर्मा सीधे बैठ, पानी पी लो। कहीं तो मेरे फेल, 0 में 0 बैलेंस 0। बताए कोई कहाँ चल रही थी? यू करा पुछने पे, मैं कह रहा हूँ कहाँ चल रही, करा पुछने पे। जय हो। हाँ देखो, भाभी जी ध्यान है, पूरा ध्यान है, आप भी ध्यान रखिए। दरबार की, सच्चे दरबार की। इधर रानी तारा को देख करके मां मुस्कुराई। तारा, तूने मेरे नाम के लिए अपनी लाज भी रख दी। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ वरदान मांगना चाहती है, मांग ले। माँ, आपका दिया हुआ सब कुछ है, पति है, पुत्र है, घरबार है, ये महल है, घराने हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तारा, फिर भी मैं कुछ चाहती हूँ, तू मुझसे मांग ले। रानी तारा मना कर देती है। माँ कहती है, नहीं, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ और मैं तुझे ये वरदान देती हूँ कि जहाँ कहीं भी मेरे नाम के जागरण होंगे, जो जगाई जाएगी, जिस जागरण के अंदर तेरे नाम की कथा नहीं कही जाएगी, मैं उस जागरण को संपूर्ण नहीं मानूंगी। भक्तों, उसी दिन से ये तारानी कथा अनिवार्य हो गई हर एक जागरण में करनी। अच्छा, दरबार की इतना वरदान देकर के माँ भगवती अंदर ध्यान हो गई। राजा और रानी ने साष्टांग प्रणाम माँ के चरणों में किया और अपने पुत्र को सारा राजपाट देकर के दोनों नगर कोट, कांगड़ा धाम, भवानी ब्रजेश्वरी माँ के चरणों में जाकर के स्थान ग्रहण कर लिया। वहीं पे अपना जीवन यापन किया और उसी दिव्य ज्योत में समाहित हो गई। सच्चे दरबार की यहाँ पर तारानी कथा पूर्ण होती है। जिसको समझ ना आई हो, एक बार हाथ ऊपर करे, मैं दोबारा से बोलूं। हाँ, आपको नहीं आई, अम्मा को नहीं आई, अम्मा ने और एक बुढ़िया ने हाथ ऊपर किए हैं। तो बड़े सुन, एक बार की बात है, ज़्यादा स्पर्श होते हैं उनकी